बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ते के लिए 11 और 12 रमज़ान मुबारक की शब का आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि आपका ऐसी जगह रिश्ता तय हो जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी अगले रमज़ान से पहले पहले शादी हो जाएगी। माह रमज़ान मुबारक का महीना जारी और सारी है और इस महीने की 11वीं और 12वीं रात का मैं एक ऐसा अमल आज आपको बताऊंगा कि जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें या जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों या जो भाई अपनी बहनों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा, उनके रिश्ते के अंदर बंदिशें, रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, उनको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कोई रिश्ता आता है तो उन्हें पसंद नहीं आता, या फिर वो रिश्ता तो तय हो जाता है लेकिन कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों बाद वो रिश्ता टूट जाता है। तो आज मैं उन अहबाब के लिए 11 और 12 रमज़ान मुबारक की रात का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूं कि अगर आप इन दोनों रातों में से किसी एक रात के अंदर आप नवाज़े तरावीह के बाद ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिश्ते की तमाम रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। दुनिया है, आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मन ये नहीं चाहते कि इसकी बहन या इसके बेटे या इसकी माँ या इसके जो अजीज़ व अकारिब हैं उसका कोई रिश्ता अच्छी जगह तय हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके भी दुश्मन ऐसा ही सोचते हैं तो आप रमज़ान मुबारक की 11वीं और 12वीं शब नमाज तरावीह के बाद अगर एक दिन ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी और जो दुश्मन जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जो आपके ऊपर जादू बंदिशें करवाई हुई हैं, वो इंशाअल्लाह उनका खातिमा हो जाएगा। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें कि जो सालों साल से रिश्ते की वजह से परेशान है, रिश्ता मिल ही नहीं रहा, और अगर मिलता भी है रिश्ते के लिए आते हैं तो रिश्ता उनको पसंद नहीं आता, तो वो मेरे भाई और बहनें नमाज तरावीह पढ़ने के बाद रमज़ान मुबारक की 11वीं और 12वीं शब रात के अंदर ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह रिश्ता आपके घर खुद चल कर आएगा और ऐसी जगह रिश्ता होगा कि आपको, आपकी फैमिली, आपके अजीज़ व अकारिब को पसंद भी आएगा और ऐसा रिश्ता होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी और इंशाअल्लाह सारी रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये ऐसा वजीफा है कि जो भी मेरी भाई बहन की शादी नहीं होती वो खुद कर दें। अगर वो खुद नहीं कर सकते, पहली तो बात है कोशिश करें ये अमल खुद करें, अगर नहीं कर सकते तो उनके माँ बाप या घर में से कोई भी भाई या बहन कर सकता है। अमल नहायत ही आसान है। वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। जैसे ही आप 11 और 12 रमज़ान मुबारक की रात को पाएं तो इन दोनों रातों में से किसी एक रात के अंदर आपने नमाज तरावीह पढ़नी है। नमाज तरावीह के बाद ये अमल पुरसकून माहौल के अंदर करना है, क्योंकि इशा के बाद तो इतना टाइम नहीं होता। जो मेरी माएँ बहनें हैं वो घर के अंदर ये अमल करें, जो मेरे भाई हैं वो मस्जिद के अंदर अमल करें, नमाज तरावीह अदा करें। 11 और 12 रमज़ान मुबारक दोनों रातों में से किसी एक रात के अंदर आप ये अमल कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 11 रमज़ान मुबारक की रात के अंदर भी करें, 12 के अंदर भी करें, बल्कि आपका दिल चाहे तो 11 के अंदर कर लें या फिर 12 रमज़ान मुबारक की रात को नमाज तरावीह पढ़ने के बाद ये अमल कर लें। जैसे ही नमाज तरावीह पढ़ें आप, उसके बाद नवाफिल अदा करने के बाद अलग हो जाएं तो वहाँ आप सबसे पहले आपने 12 रकत नमाज नवाफिल अदा करने हैं। 12 रकत इस तरह करने हैं कि 2-2 रकत पर आपने सलाम फेरना है। 2 रकत मुकम्मल की, सलाम फेरा, फिर उसके बाद फिर 2 रकत जो है वो पढ़ी, सलाम फेरा। इसी तरतीब के साथ आपने 12 रकतें मुकम्मल करनी है और हर रकत के अंदर आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को पढ़ना है। फिर जब आपकी 12 रकतें मुकम्मल हो जाएं तो आखिर के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा सरकारे मदीना करारे कल्बोसीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद आप कम अज कम 12 मिनट आप अल्लाह पाक से अपने रिश्ते के लिए दुआ करें। दुआ इस तरह करें कि ए परवरदिगार आलम, मैं तेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے جا رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ میرے لیے جو شادی کی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے مالک و مولا تو ان کو دور فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ اور شرطیہ بات ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے آپ کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو سننے کے ساتھ کیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ جو میرے بھائی بہنیں رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی 11 اور 12 رمضان المبارک کی رات کے اندر یہ عمل کر سکیں اور اچھے سے اچھا رشتہ طے پا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔